हासिल कर लें। अरफा, सबके जहनों में यही सवाल है इंक्लूडिंग अस कि कौन से प्लेयर नहीं आ रहे हैं और कौन से प्लेयर आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगह फिर किनको शामिल किया गया टीम में। देखिए, ऑब्वियसली ये कंसर्न तो था कुछ प्लेयर्स को कि जब वो दुबई पाकिस्तान से गए हैं तो क्या उन्हें वापस घर जाना चाहिए, अपनी कंट्रीज में जाना चाहिए या वापस पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। फ्रेंचाइज ने ज्यादा फोर्स नहीं किया अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों को। ऑब्वियसली उनका बॉन्ड है पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ, कुछ पहली बार खेल रहे थे, कुछ एक मुसलसल खेलते आ रहे हैं पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है उन सब के साथ, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं किया गया फ्रेंचाइज के साथ। जरूर 24 प्लेयर जो है वो अभी तक फिलहाल ऑफिशियल हो चुके हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 5 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, 5 ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, 3 लाहौर कलंदर्स के हैं, 4 कराची और पेशावर के हैं, जबकि 2 मुल्तान सुल्तान के हैं। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मुल्तान सुल्तान के 2 सिर्फ फॉरेन खिलाड़ी होंगे। इसका ये है कि मिनिमम आप 3 फॉरेन खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खिला सकते हो, मैक्सिमम 4 होते हैं। क्योंकि मुल्तान के पास 2 हैं तो ये एक रिक्वेस्ट जाएगी पीसीबी की जो टेक्निकल कमेटी है और वो अप्रूव इसको कर देगी ऑब्वियसली। तो 2 सिर्फ फॉरेन खिलाड़ी जो मुल्तान के हैं वो आएंगे और पीएसएल में ज्वाइन करेंगे। अब जॉश ब्राउन और पीटर हैजुल जो 2 खिलाड़ी हैं मुल्तान के, इसके साथ आपको इस्लामाबाद के बता दूं एलेक्सियस हैं, डवार्शो है, नीशम है, टामिल मिल्स हैं, रेजी वैंडर डूसन है, और वी का पहले तो इनका नहीं था कंफर्म जब पहला हाफ चल रहा था, लेकिन अब जो है वो कंफर्म हो गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ फिन एलन है, रोसू है, चांदीमल श्रीलंका से आए, गुलबदीन नायब आए हैं, फास्ट बॉलर अविष्का फर्नांडो श्रीलंका से आए हैं। इसके बाद कलंदर्स को अगर आप देख लें तो सिकंदर रजा जो इनके होते हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, पहले गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन भी कर लिया कलंदर्स को। इसके साथ शाकिब और रजब अक्सा जो बांग्लादेश एंड रिस्पेक्टिवली श्रीलंका से हैं, ये आज लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लेंगे। कराची जो है वो काफी लकी रही है कि उनके जो थे खिलाड़ी गैर मुल्की वही उनको ज्वाइन करेंगे, उनसे वार्नर, नबी और विंस ये ज्वाइन करेंगे कराची को। पेशावर के लुकवुड, पीकेसी, टॉम कॉलर कैडमोर और नजीब और ब्रांड जो हैं और ये ज्वाइन करेंगे। मुल्तान का जॉश ब्राउन और पीटर हैजुल जो है वो आएंगे और मुल्तान को ज्वाइन करेंगे। तो ये एक पूरा एक सिनेरियो बन रहा है गैर मुल्की खिलाड़ियों का। आज और कल पूरा रोस्टर है ये ज्वाइन कर लेगा इस्लामाबाद में तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का। राइट, जैसे अरफा ने यही सिनेरियो है। अरफा, अब किसी के कंट्रोल में नहीं था जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे हुआ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है आपका। सुबह भी मैं आज लाइव देख रहा था, द स्टेडियम लुक्स ब्यूटीफुल। बाहर से क्या सूरत हाल है, तज़ीन व आराइश हो गई है, जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत हो चुकी है? देखिए, पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो ड्रोन आया था ये गिरा किस तरफ था। जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है ये एक रेजिडेंशियल एरिया में रावलपिंडी के सिचुएटेड है और इसके साथ ही बिल्कुल फूड स्ट्रीट है। वो फूड स्ट्रीट से होते हुए जो शाकीन क्रिकेट है वो स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लोर्स में एंटर होते हैं। जो ये ड्रोन गिरा था बिल्कुल फूड स्ट्रीट पर गिरा था, नॉट कोई बिल्डिंग जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की थी उसके साथ हिट नहीं किया था, लेकिन बिल्कुल एडजेसेंट है फूड स्ट्रीट, उसके साथ ये ड्रोन। लेकिन ऑब्वियसली वो हार्डली जो है वो 500 मीटर भी नहीं है जहाँ ये ड्रोन गिरा था, तो एक होती है कंसर्न तो डेफिनेटली था। लेकिन वापस बहाल ड्रोन के होना शुरू हो जाएंगी तमाम। मैं स्टेडियम भी विजिट किया था तो ग्राउंड्समैन अपने पिचेस पे काम कर रहे हैं, ग्रास की कटाई भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर्स मैंने देखे, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ लोकल ब्रॉडकास्टर्स हैं बल्कि मैंने गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स को भी देखा। तो ये भी बहुत एक खुशाइन बात है कि जो गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स में जो क्रू में है वो सारे आए हुए थे और अपने तमाम जो है वो इंतजाम वगैरह कर रहे थे। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पीसीबी थोड़ा सा एक कोशिश कर रहा है इस टाइम के क्राउड को किस तरह से पुल किया जाए इस स्टेडियम में, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। रावलपिंडी में तो डेफिनेटली आता है क्राउड, लेकिन बाकी स्टेडियम्स में उस तरह से आता नहीं है। थोड़ा सा एक टेम्पो भी टूटा है तो पीसीबी को थोड़ी सी उसमें जो वो कोशिश जरूर करनी है। तो सब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, पीसीबी की जो इंतजामिया है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है किस तरह से हमने क्राउड को करना है स्टेडियम की तरफ। सुनने में आ रहा है कि शायद अगर तो पहले मैच में जो 17 को कल मैच है, अगर उसमें क्राउड इस तरह से अच्छे नंबर्स में ना आया तो हो सकता है कि फ्री भी एंट्री कर दी जाएगी ग्रुप स्टेज में। लेकिन फिलहाल अभी पहले मैच को देखकर ये अंदाजा किया जाएगा कि आया ये चलना है कि नहीं, क्योंकि फ्री एंट्री वो डेफिनेटली जो फ्रेंचाइज का एक अमाउंट होती है जो उनको मिलती है 95% टिकट रेवेन्यू से, वो उसको डैमेज करेगी। लेकिन फिलहाल यही है कि जो टिकट्स लिए गए थे इन 4 मैचेस के उन्हीं टिकट्स को लेकर जो शाकीन क्रिकेट है वो आ सकते हैं स्टेडियम में बैठ के मैचेस देखें। एब्सोल्युटली, जैसे अरफा